इब्राहिम ट्रैओरे कौन हैं? बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कैसे बने? पूरी कहानी आज हम बात करने जा रहे हैं उन खबरों की नहीं, बल्कि उन कहानियों की जो इतिहास बना रही हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं बुर्किना फासो, जहां एक युवा नेता सिर्फ सत्ता नहीं संभाली बल्कि पूरे देश की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, बात हो रही है कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे की, जो कि साल 2022 में सत्ता में आए और तब से उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे अब पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जिन्होंने न सिर्फ बुर्किना फासो को मजबूत बनाया बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। खनन क्षेत्र में क्रांति, माइनिंग सेक्टर रिफार्मिंग। कैप्टन ट्रैओरे के आने के बाद बुर्किना फासो ने अपने सोने की खानों पर खुद कंट्रोल पाना शुरू किया। पहले जहां विदेशी कंपनियां फायदा उठा रही थीं, अब देश की जनता को उसका हिस्सा मिल रहा है। सोने के खनन से देश की कमाई बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है और गरीब लोगों की जिंदगी में सुधार आया। 2025 तक गोल्ड प्रोडक्शन एग्जिस्ट पॉइंट 5 टन तक पहुंच गया, जिसमें छोटे मोटे खनिकों का भी बड़ा योगदान है। अब बुर्किना फासो सिर्फ सोने से पैसा नहीं कमा रहा बल्कि अपनी आर्थिक आज़ादी की और तेजी से बढ़ रहा है। डिटर्जेंट फैक्ट्री की शुरुआत, डिटर्जेंट फैक्ट्री लॉन्च, देश में अब खुद की डिटर्जेंट फैक्ट्री। इसका मतलब है कम कीमत पर घरेलू सामान। 5.5 मिलियन पीएफ फ्री की लागत से बन रहा ये प्लांट 300 टन डिटर्जेंट रोजाना बना सकता है। इसमें किसानों को फायदा हुआ क्योंकि यही डिटर्जेंट की खेती किसानों के बाद की प्रोसेसिंग में काम आता है। इस फैक्ट्री ने 1600 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी और अब देश की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक बन चुकी है। किसानों के लिए ट्रैक्टर, मॉडर्न ट्रैक्टर्स ऑफ फार्मर्स खेती को आधुनिक बनाता है। जो ट्रैक्टर सबसे जरूरी, कैप्टन ट्रैओरे ने हजारों किसानों को ट्रैक्टर, मोटर पंप और बाद बिजाई के उपकरण मुफ्त में बांटे। इसके साथ ही 60,000 टन खाद, 18,000 टन बीज और 10,000 टन मछली चारा भी दिया गया। अब किसान का कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं और देश खाद्य आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट, टमाटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बुर्किना फासो टमाटर उगाने में तो माहिर है, लेकिन पहले बार टमाटर की क्यूरी बाहर से मंगवाता था। अब सरकार ने $24 मिलियन की लागत से प्रोसेसिंग प्लांट बनाए हैं, जो हर घंटे में 11 टन टमाटर प्रोसेस कर सकते हैं। अब फसल बर्बाद नहीं होती, नौकरी मिल रही है और देश अपने खाने को खुद संभाल पा रहा है। सीमेंट का घर निर्माण, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कैप्टन ने ऐलान किया कि देश में बना सीमेंट अब 50% सस्ता मिलेगा। इससे क्या हुआ, अब आम आदमी भी अपना घर बना पा रहा है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें तेजी से बन रही हैं और नौकरियों की भी भरमार है। अब सीमेंट भी देश में बन रहा है और गरीब भी घर का सपना देख पा रहा है। यह है असली विकास। ट्रैओरे सरकार ने शुरू की फ्री स्कूल ट्रेनिंग, अब युवा सीख रहे हैं मैकेनिक बनाना, कंप्यूटर चलाना, बढ़ई गिरी और बिजली का काम। उन्हें न सिर्फ नौकरी मिल रही है बल्कि ये खुद के छोटे मोटे बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। कैप्टन ट्रैओरे कहते हैं कि बुर्किना फासो में ही अपने डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार करेंगे और यही असली आज़ादी है। पारंपरिक कपड़ा उद्योग की वापसी, वोवन टेक्सटाइल रिवाइवल। बुर्किना फासो ने अब स्कूल यूनिफॉर्म और पुलिस फोर्स की ड्रेस भी देश में बने कपड़ों से बनानी शुरू कर दी है। अब कोर्ट में भी फासोडान नाम का पारंपरिक कपड़ा पहना जाता है, जो बुर्किना की संस्कृति को दुनिया के सामने रखता है। यह कदम न सिर्फ संस्कृति की रक्षा करता है बल्कि हजारों बुर्किनियों को रोजगार भी देता है। सुपर हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड मेडिकल अस्पताल चीन की मदद से बना रहा है 500 बेड का सुपर हॉस्पिटल, जिसमें भी आधुनिक सुविधाएं हैं। अब देश के लोग इलाज के लिए विदेश नहीं जाते। यह हॉस्पिटल अब पाला यूनिवर्सिटी अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ न केवल इलाज बेहतर होगा बल्कि हजारों लोगों को हेल्थ सेक्टर में नौकरी भी मिली। एयर बुर्किना की वापसी, बुर्किना एयरबेज टूरिस्ट। 2024 में एयर बुर्किना ने नया हवाई जहाज खरीदा, एम्ब्रेयर 119, और देश विदेश की फ्लाइट फिर से शुरू की। अब देश और अफ्रीका के दूसरे हिस्सों के कनेक्टिविटी बढ़ी, जिसमें ट्रेड और टूरिज्म को फायदा हो रहा है। अब लोग
गर्व से कहते हैं हमारे पास अपनी एयरलाइंस है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।